एसक्यूएल इंजेक्शन, जिसे एसक्यूएलआई भी कहा जाता है, एक गंभीर सुरक्षा जोखिम है जो वेब एप्लीकेशन और डेटाबेस को खतरे में डाल सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है और यह कैसे काम करता है, ताकि आप अपनी वेबसाइटों और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उचित कदम उठा सकें। यह एक आम और खतरनाक साइबर हमला है जो हैकर्स को आपके डेटाबेस तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने की अनुमति देता है। कल्पना कीजिए कि कोई चोर आपके घर में घुसकर सब कुछ चुरा लेता है। एसक्यूएल इंजेक्शन आपके डेटाबेस के साथ ऐसा ही कर सकता है। वेबसाइटें अपने डेटा को डेटाबेस में स्टोर करती हैं, जो एक तरह का डिजिटल तिजोरी है जहां सभी महत्वपूर्ण जानकारी रखी जाती है, जैसे कि यूजर नाम, पासवर्ड और वित्तीय विवरण, और एसक्यूएल नाम की भाषा से उस डेटा तक पहुंचा जाता है। एसक्यूएल एक शक्तिशाली भाषा है जिसका उपयोग डेटाबेस से जानकारी प्राप्त करने, जोड़ने, अपडेट करने और हटाने के लिए किया जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन तब होता है जब इस प्रक्रिया में एक गंभीर खामी का फायदा उठाया जाता है। जब कोई हमलावर वेबसाइट के इनपुट फील्ड में ऐसा कोड डाल देता है जैसे कि नाम, ईमेल या पासवर्ड फील्ड, तो वह एसक्यूएल कमांड को बदल देता है, जिससे वेबसाइट का सिस्टम धोखा खा जाता है और उसे लगता है कि हमलावर का कोड एक वैध कमांड है और अनजाने में संवेदनशील डेटा उजागर कर देता है। ये डेटा कुछ भी हो सकता है, ग्राहकों की जानकारी से लेकर कंपनी के गोपनीय दस्तावेजों तक। उदाहरण के लिए, जैसे कोई लाइब्रेरियन से किताब के साथ अलमारी की चाबी भी मांग ले और लाइब्रेरियन बिना सोचे समझे चाबी दे दे, वैसे ही हमलावर सामान्य इनपुट के साथ खतरनाक एसक्यूएल कोड जोड़ देता है और वेबसाइट उसे बिना जांचे डेटाबेस को भेज देती है। वेबसाइट के लॉगिन फॉर्म, जहां आप अपना यूजर नाम और पासवर्ड डालते हैं, सर्च बार, जहां आप वेबसाइट पर कुछ खोजने के लिए शब्द टाइप करते हैं, या फीडबैक फॉर्म सबसे आम टारगेट होते हैं, क्योंकि ये सभी यूजर से इनपुट लेते हैं। अगर सर्वर इनपुट को बिना जांचे सीधे एसक्यूएल क्वेरी में डालता है, तो यह एक बहुत बड़ी सुरक्षा खामी बन जाती है। तो हमलावर निजी जानकारी चुरा सकता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, सामाजिक सुरक्षा नंबर और अन्य संवेदनशील डेटा बदल सकता है, जैसे कि किसी यूजर के खाते की जानकारी या वेबसाइट की सामग्री, या मिटा सकता है, जिससे वेबसाइट को गंभीर नुकसान हो सकता है और यूजर्स को परेशानी हो सकती है। एसक्यूएल इंजेक्शन कोई नई तकनीक नहीं है, यह दशकों से मौजूद है और इसके बारे में अच्छी तरह से जाना जाता है। लेकिन आज भी हजारों वेबसाइटें इसकी चपेट में आती हैं, क्योंकि इसे रोकने के लिए सही तरीके से सुरक्षा उपाय लागू नहीं किए जाते हैं। इसका मुख्य कारण डेवलपर्स की छोटी छोटी गलतियां, जैसे कि इनपुट को ठीक से सैनिटाइज न करना और सुरक्षा में लापरवाही है, जैसे कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करना या डिफॉल्ट सेटिंग्स को न बदलना। एक डेवलपर के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी वेबसाइट और अपने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखें, कि आप ऐसी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाएं और अपनी वेबसाइट को सुरक्षित बनाएं, ताकि आप और आपके यूजर्स एसक्यूएल इंजेक्शन जैसे हमलों से सुरक्षित रहें। एसक्यूएल इंजेक्शन या एसक्यूएलआई सिर्फ एक तकनीकी खामी नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सुरक्षा जोखिम है। इसका खतरा सिर्फ डेटा चोरी तक सीमित नहीं है, यह तो बस हिमशैल का सिरा है। एसक्यूएल इंजेक्शन के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, जो किसी भी संगठन के लिए एक दुःस्वप्न की तरह है। यह किसी कंपनी के लिए बुरे सपने जैसा है। कल्पना कीजिए कि आपकी कंपनी की सबसे संवेदनशील जानकारी गलत हाथों में चली जाए। सबसे बड़ा खतरा है डेटा की गोपनीयता का भंग होना। यह सिर्फ कुछ रिकॉर्ड्स का मामला नहीं है, यह आपके ग्राहकों, कर्मचारियों और व्यवसाय के भविष्य को खतरे में डाल सकता है। एक सफल एसक्यूएलआई से लाखों ग्राहकों की निजी जानकारी लीक हो सकती है। नाम, पते, क्रेडिट कार्ड नंबर और अन्य व्यक्तिगत डेटा उजागर हो सकते हैं, जिससे पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है। हमलावर डेटा को बदल या मिटा भी सकता है। यह सिर्फ जानकारी को चुराने से कहीं अधिक खतरनाक है। यह आपके डेटा की अखंडता को नष्ट कर सकता है। सोचिए, बैंक अकाउंट बैलेंस बदलना, किसी के खाते से पैसे गायब हो जाएं, या किसी के लोन की राशि बदल दी जाए, या अस्पताल की रिपोर्ट्स में छेड़छाड़। गलत मेडिकल जानकारी से किसी मरीज का जीवन खतरे में पड़ सकता है। वेबसाइट की सामग्री बदलना, उत्पादों की कीमतें शून्य करना, यह सब आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है और ग्राहकों का विश्वास खो सकता है। या अपमानजनक संदेश पोस्ट करना भी संभव है। कल्पना कीजिए कि आपकी वेबसाइट पर नफरत भरे संदेश दिखाई दें, जिससे आपकी कंपनी की छवि खराब हो जाए।
कभी कभी हमलावर पूरा डेटाबेस ही डिलीट कर सकता है, जिससे आपके व्यवसाय का महत्वपूर्ण डेटा हमेशा के लिए खो सकता है, जिससे कंपनी का बिजनेस ठप हो सकता है। रिकवरी में लंबा समय लग सकता है और कुछ मामलों में कंपनी कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाती है। भारी कमांड से सर्वर क्रैश कराना, जिससे आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन अनुपलब्ध हो जाएं, और वेबसाइट को डाउन करना भी इसी हमले का हिस्सा है। यह आपके ग्राहकों को आपकी सेवाओं तक पहुंचने से रोकता है और आपकी आय को नुकसान पहुंचाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन से हमलावर को पूरे सिस्टम पर कंट्रोल मिल सकता है। वे आपके सर्वर पर मनचाहे कोड चला सकते हैं। यह सिर्फ डेटा तक सीमित नहीं रहता, यह आपके पूरे सिस्टम की सुरक्षा को खतरे में डालता है। एक बार सर्वर पर कंट्रोल मिल जाए तो हमलावर कुछ भी कर सकता है। तो हमलावर मैलवेयर इंस्टॉल कर सकता है, जिससे आपके सिस्टम को और भी नुकसान हो सकता है, या नेटवर्क के अन्य सिस्टम तक पहुंच सकता है, जिससे हमला और भी व्यापक हो सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन एक गंभीर खतरा है, जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। चलिए एक सामान्य लॉगिन पेज का उदाहरण लेते हैं। ये वो जगह है जहां हम अक्सर अपनी पहचान बताते हैं, एक डिजिटल दरवाजा जो हमें विभिन्न सेवाओं और जानकारियों तक पहुंचाता है, जहां यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन किया जाता है। हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड सावधानी से टाइप करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई देख तो नहीं रहा। यह जानकारी हमारे खाते की चाबी है। जब आप लॉगिन करते हैं तो क्या होता है? वेबसाइट आपके इनपुट को सर्वर पर भेजती है, एक सुरक्षित कनेक्शन के माध्यम से। यह डेटा पैकेट में एन्क्रिप्ट किया जाता है ताकि कोई इसे रास्ते में न पढ़ सके। सर्वर तब आपके द्वारा दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड की जांच करने के लिए एक एसक्यूएल क्वेरी बनाता है। यह क्वेरी कुछ इस तरह दिखती है: सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल साइन आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड इक्वल साइन आपका पासवर्ड। यह डेटाबेस से आपके क्रेडेंशियल्स को ढूंढने का एक तरीका है। अगर जानकारी सही है तो लॉगिन सफल, गलत है तो असफल। सफलता का मतलब है कि आपको एक्सेस मिल गया और असफलता का मतलब है कि आपको फिर से कोशिश करनी होगी। समस्या तब आती है जब डेवलपर यूजर इनपुट को बिना जांचे, बिना किसी सुरक्षा उपाय के उपयोग करते हैं। यह एक खुली खिड़की की तरह है जो किसी को भी अंदर आने की अनुमति दे सकती है, सीधे एसक्यूएल क्वेरी में डाल देता है। यह एक गंभीर गलती है जो एसक्यूएल इंजेक्शन नामक हमले का रास्ता खोलती है। हमलावर सामान्य यूजर की तरह नहीं सोचता, वह कमजोरियों की तलाश में रहता है। वह इनपुट में एसक्यूएल कोड डाल सकता है, एक ऐसा कोड जो डेटाबेस को नुकसान पहुंचा सकता है। यह कोड क्वेरी के स्ट्रक्चर को बदल सकता है और सिस्टम को धोखा दे सकता है, जिससे संवेदनशील जानकारी उजागर हो सकती है। लॉगिन फॉर्म, सर्च बार या कोई भी फील्ड जहां आप डेटा डालते हैं, जहां भी इनपुट लिया जाता है, वहीं से हमला शुरू हो सकता है। हर इनपुट फील्ड एक संभावित प्रवेश द्वार है। यही वह जगह है जहां एसक्यूएल इंजेक्शन का असली खतरा छुपा होता है, एक अदृश्य खतरा जो आपके डेटा को खतरे में डाल सकता है। इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। हमलावर सबसे पहले यह जांचता है कि वेबसाइट एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए संवेदनशील है या नहीं। वह यूजर नेम या पासवर्ड फील्ड में सिंगल कोट डालकर टेस्ट करता है। अगर वेबसाइट पर एसक्यूएल सिंटैक्स एरर जैसा कोई एरर दिखता है तो हमलावर को संकेत मिल जाता है कि सिस्टम कमजोर है। कई बार एरर मैसेज में डेटाबेस का नाम, टेबल या कॉलम की जानकारी भी मिल जाती है, जो हमलावर के लिए बोनस है। डेवलपर्स को चाहिए कि वे कभी भी डेटाबेस एरर सीधे यूजर को न दिखाएं। एक बार पुष्टि हो जाए कि एसक्यूएलआई संभव है, हमलावर असली हमला प्लान करता है। उसका अगला कदम होता है लॉगिन को बायपास करने के लिए ऐसा पेलोड बनाना जिससे क्वेरी हमेशा ट्रू हो जाए। यह एक रणनीतिक खेल है। कमजोरी पहचानो, फिर उस पर वार करो। अब हमलावर क्लासिक पेलोड डालता है। यह पेलोड यूजर नेम फील्ड में डाला जाता है। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है। सर्वर पर क्वेरी बनती है, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल साइन और 1 इक्वल साइन 1 एंड पासवर्ड इक्वल साइन कुछ भी। यहां हमेशा ट्रू होता है, जिससे पूरी क्वेरी ट्रू हो जाती है। डेटाबेस सभी यूजर्स की लिस्ट लौटा सकता है, या कम से कम पहला यूजर, जो अक्सर एडमिन होता है। वेबसाइट को लगता है कि लॉगिन सफल है और हमलावर अंदर पहुंच जाता है। सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रिंग से पूरा सिस्टम बायपास हो जाता है। यही एसक्यूएल इंजेक्शन की असली ताकत है। छोटा सा कोड, बड़ा नुकसान। पर्दे के पीछे इनपुट ने एसक्यूएल क्वेरी के लॉजिक को पूरी तरह बदल दिया। सिंगल कोट ने यूजर नेम की स्ट्रिंग को जल्दी बंद कर दिया, फिर OR से एक नई शर्त जोड़ दी, हमेशा ट्रू है, जिससे वेयर क्लॉज का पूरा हिस्सा ट्रू हो जाता है। पासवर्ड की जांच अप्रासंगिक हो जाती है क्योंकि पहली शर्त ने ही क्वेरी को TRU बना दिया।
कई बार हमलावर क्वेरी के बाकी हिस्से को हटाने के लिए या जैसे कमेंट मार्कर का इस्तेमाल करता है। उदाहरण डालने से पासवर्ड चेकिंग वाला हिस्सा क्वेरी से हट जाता है। एसक्यूएल इंजन कमेंट के बाद की हर चीज को अनदेखा कर देता है। इस तरह हमलावर क्वेरी को अपने हिसाब से मोड़ लेता है। यही वजह है कि बिना जांचे इनपुट को एसक्यूएल में डालना बेहद खतरनाक है। एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाव का पहला नियम, कभी भी यूजर इनपुट पर भरोसा न करें। हर इनपुट, लॉगिन फॉर्म, सर्च बार, यूआरएल पैरामीटर संभावित खतरा है। इनपुट सैनिटाइजेशन या वैलिडेशन करें। जांचें कि इनपुट में सिर्फ अपेक्षित अक्षर या अंक ही हों। व्हाइट लिस्टिंग अपनाएं, सिर्फ सुरक्षित पैटर्न की अनुमति दें। एस्केपिंग का इस्तेमाल करें, खासकर सिंगल कोट या अन्य विशेष वर्णों को निष्क्रिय करें। कई भाषाओं में इनपुट एस्केप करने के लिए बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, लेकिन सिर्फ सैनिटाइजेशन और एस्केपिंग काफी नहीं। हमलावर नए तरीके खोजते रहते हैं। सबसे मजबूत सुरक्षा है पैरामीटराइज्ड क्वेरीज या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल। पैरामीटराइज्ड क्वेरीज एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। इसमें एसक्यूएल क्वेरी का ढांचा और यूजर इनपुट अलग अलग भेजे जाते हैं। उदाहरण, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स, वेयर यूजर नेम इक्वल साइन एंड पासवर्ड इक्वल साइन। पहले चरण में डेटाबेस क्वेरी का ढांचा समझ लेता है। इनपुट बाद में प्लेस होल्डर में डाला जाता है। यूजर इनपुट को सिर्फ डेटा की तरह ट्रीट किया जाता है, न कि कोड की तरह। भले ही इनपुट में कोई खतरनाक स्ट्रिंग हो, डेटाबेस उसे कमांड नहीं मानेगा। लगभग सभी आधुनिक भाषाओं और लाइब्रेरीज में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स उपलब्ध हैं। हमेशा डायनामिक क्वेरी की जगह पैरामीटराइज्ड क्वेरी का इस्तेमाल करें। सुरक्षित कोडिंग की आदतें शुरू से अपनाएं, यह आपके करियर के लिए जरूरी है। बाहरी डेटा पर कभी भरोसा न करें। हर इनपुट को मान्य और साफ करें। अपने ज्ञान को अपडेट रखें। OWASP जैसे संसाधनों से सीखें। डिफेंस इन डेप्थ अपनाएं, सिर्फ एक सुरक्षा उपाय पर निर्भर न रहे। डेटाबेस यूजर को न्यूनतम अनुमतियां दें, सिर्फ जरूरी एक्सेस दें। प्रैक्टिस करें, वल्नरेबल एप्लीकेशन पर हमले और बचाव दोनों सीखें। खुद एक हमलावर की तरह सोचें, तभी आप बेहतर रक्षक बन सकते हैं। सुरक्षित कोडिंग सिर्फ स्किल नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है।